हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। हम हैं तृप्ति, फ़िलहाल हम रहते हैं बक्सर बिहार में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये जो क्लिप है ये है 25 तारीख की, यानी वट सावित्री के एक दिन पहले की क्लिप। तो यहाँ पे पंखा मैंने पहले ही मंगवा लिया था, क्योंकि पिछली बार ना क्या हुआ था, पंखा मिला नहीं था। मतलब एक दिन पहले ही गए थे बट मिला नहीं था। और फिर पूजा वाले दिन लेने गए, सुबह सुबह बहुत महंगा मिला था। तो हम इस बार पहले से ही मंगवा के रख लिए थे। और तो फिर हम नाम वगैरह लिखा जाता है तो उसको धो के रख दिए थे और अच्छे से फिर उस पर हम पेंट करके नाम वगैरह लिख दिए थे। और यहाँ पे देखिए, फिर ये है सुबह सुबह वट सावित्री वाले दिन की है क्लिप। तो हम नहा वहा के, मतलब सब कुछ पहले ही हम खाना वाना बना लिए थे, क्योंकि पूजा के बाद ना खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो हम 4 साढ़े 4 बजे ही उठे, झाड़ू पोछा सब करने के बाद अच्छे से नाश्ता बना लिए और रोटी चावल सब्ज़ी सब कुछ बना दिए थे, ताकि और फिर इनको भी ड्यूटी जाना था ना। तो जब तक ये रहते हैं तब तक मेरा काम हो जाता है। इनके ऑफिस जाने के बाद मुझे बच्चों को देखना पड़ता है। मैं उनको छोड़ के 1 मिनट भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना तो फिर दोनों में युद्ध हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे और बड़े हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा शैतानी वगैरह कर रहे हैं। तो वही इसलिए पहले ही हम खाना वाना बना लिए थे, फिर बाकी तैयारी कर लिया, आलता वालता लगा ली। और यहाँ पे हम अपने साड़ी, मेरी ये साड़ी रही, बैंगल्स वगैरह हम रात में ही लगा के रख दिए थे और जो भी हमें ज्वेलरी वगैरह पहनना था वो सब निकाल लिए थे। और यहाँ देखिए हम तैयार हो चुके हैं और ये रहा मेरा फाइनल जो लुक है। और आप लोगों ने रील्स और वीडियोज़ में तो देखा ही होगा, बट ये फुल ब्लॉग है तो इसमें भी दोबारा से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम अच्छे से तैयार हो गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस सिंपल सा ही मेकअप था। और उसके बाद चूड़ी वगैरह लगा लिए थे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये वाला कॉम्बिनेशन का साड़ी ना हमको बहुत पसंद है। तो जैसे हमको मिला ना, और ये साड़ी आप लोगों को याद होगा कि जब जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी पहले वाली, तो ये साड़ी हमने गंगा जी को चढ़ाया था। बाबू के मुंडन का साड़ी था, चढ़ाना था, तो वही गंगा जी को चढ़ाया गया था। वही साड़ी न्यू रखी थी, तो मैंने उसी का ब्लाउज़ वगैरह सिलवा के और वही साड़ी पहना है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। सबको ही बोल रहे, जिसने भी देखा बोल रहे बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी साड़ी, मेरी नोज़ पिन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सब लोग कर रहे हैं, सबको बहुत पसंद आया। साड़ी तो हमने मीशो से लिया था, और नोज़ वाला जो नोज़ पिन है वो हमने लिया था, ऑफ़लाइन लिया है, जो कि वो रैंडम ही मिल गया है। मतलब हमने भेजा था कुछ और लेने के लिए, बट मिल गया कुछ और, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस यही, उसके बाद यहाँ देखिए हम सारी तैयारी कर चुके थे, पूजा वगैरह का सब कुछ रख दिए थे, बस तैयार होना था। तैयार होने के बाद यहाँ पे हम लेकर आ गए, और ये मेरे घर के पीछे जो है आंगन, वहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे ना बंदर भी ना आजकल डेली आ जा रहे हैं, पीछे नीम का पेड़ है ना, तो उस दिन भी बंदर आ गए थे और बैठ गए थे। हम बोले पहले आप बंदर को भगाइए, नहीं तो ना मेरा सारा फल वगैरह खा जाएगा और बहुत हमको दिक्कत हो जाएगा। तो पहले बंदर वगैरह को भगाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे सारा पूजा का तैयारी किए, पूजा किए और बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे हम कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं जिसके साथ हम, मतलब हैं तो जिसके साथ हम जा सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। एक तो बहुत ज़्यादा घूंघट करना पड़ेगा, घूंघट की बात छोड़िए, लेकिन फिर ना घूंघट करके ढंग से पूजा भी नहीं होता, पता चले हम घूमने की जगह नीचे गिर ही गए। तो इसलिए बस घर में ही कर लेते हैं, घर में ही डाल वगैरह मंगा के, और सारी तैयारियां तो कर ही रखे थे। और हम मेरा तीसरा है वट सावित्री का पूजा, 2022 में किए थे, 23 24 25 सॉरी चौथा है। उसके बाद बस एक बार हम मंदिर गए हैं, उसके बाद से तो हम घर में ही किए हैं। और जब भी किए हैं तो बस अच्छे से हो गया है। ऊपर घर में ना आराम से कर लेते हैं, वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे है कि आराम से, और इस बार का तो थोड़ा मुहूर्त वगैरह का भी था ना, कुछ लोग बोल रहे थे सुबह ही कर लेंगे, कुछ बोल रहे थे 11 बजे के बाद, कुछ बहुत मतलब बहुत था। बट हम तो वही, हमने जहाँ देखा तो उसमें था एक 8 साढ़े 8 बजे से भी एक था, 10 सवा 10 तक, और फिर एक 11:55 से था। तो हम तो सुबह ही कर लिए थे, मेरा 9:30 बजे से पूरा पूजा शुरू हुआ था, तो वो 10 सवा 10 तक मतलब हो गया था, सब कुछ हम कर लिए थे अच्छे से पूजा वगैरह, क्योंकि इनको भी, मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो हम सारा कुछ इसीलिए पहले ही और आराम से सब कुछ कर लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे हम पूजा वगैरह कर रहे हैं। और सब लोगों को तो इसकी कथा मालूम ही है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं इसकी कथा बता देती हूँ। तो एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक एक राजा रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी के साथ व्रत और पूजा की, और
पुत्री होने का वर मांगा। इस पूजा के उपरांत उनके यहाँ एक सर्वगुण संपन्न कन्या हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उसे अपने वर का चयन करने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति वहाँ थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी और नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा धमित्रसेन, जिनका राज्य छीन लिया गया है, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के रूप में चुना है। नारद जी ने ग्रहों की गणना करके कहा कि राजा, आपकी पुत्री ने एक योग्य वर का चयन किया है। सत्यवान धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपने वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और मैं किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह करवा दिया और वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। उसके ठीक 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो उस वचन को याद करके सावित्री परेशान होने लगी और वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन किया। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर गया, उसके सिर में दर्द होने लगा। वह नीचे उतर आया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन भय से कांप रहा था। तभी उसने यमराज को सामने आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वह पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि उनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, मैंने तुम्हें मुंह मांगा वर दे दिया है। यमराज ने कहा कि तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर उसने कहा कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा, तुम कुछ भी वर मांग सकती हो, लेकिन एक विधि का विधान है। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया कि महाराज, आप मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, मैंने तुम्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया है। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि बिना पति के मैं 100 संतानों की मां कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा, पति भक्ति और शक्तिशाली वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री और उसी वट वृक्ष के पास गई और उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। इसके साथ साथ उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। और यमराज ने उन्हें एक बार और मांगने को कहा था, तो उसमें उन्होंने मांगा था कि जो भी मेरे ससुर का राजपाट छीना गया है वो राज्य पार्ट वापस मिल जाए, तो उन्हें वो भी मिल जाता है। उसके बाद से ही ये जो है वट सावित्री का व्रत किया जाता है। हमेशा से औरतें हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो मैंने ये शॉर्ट में आप लोगों को स्टोरी तो बता दी। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और पूजा करके भी मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने पूजा वगैरह तो कर लिया है और मैं परिक्रमा कर रही हूँ। इसमें 11 बार, 21 बार, 101 बार, 51 बार, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है आप उतनी बार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 11 बार किया था और यहाँ पे मैंने एक बार फेरा लगा के फिर इसमें टीका लगाते हैं, फिर खुद को सिंदूर लगाते हैं। तो इस तरीके से 11 बार फेरा लगाया जाता है। तो वही किया। उसके बाद यहाँ पे मैं वट वृक्ष के गले लग रही थी, यहाँ पे गले मिला जाता है। तो गले मिलने के बाद इनको मैंने पंखा किया, क्योंकि पहले इनको ही पंखा किया जाता है, उसके बाद फिर पति को पंखा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे से हुई पूजा। आप लोगों ने देखा ही कितने आराम से मैंने पूजा किया, सब कुछ कितने अच्छे से हुआ। और एक ये धागा मैंने शुरू में ही रखा था वहाँ पे वर के पेड़ के जड़ों के पास। उसको मैंने ये धागा मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा रखने से बहुत अच्छा होता है, और तो वही मैंने किया था। तो ये देखिए उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आरती वगैरह कर रही थी, जो भी था दीपक वगैरह मैंने जलाया। फिर सूर्य देव को भी प्रणाम किया, तुलसी माता को प्रणाम किया और सब मेरी पूजा बिल्कुल अच्छे से पूरी हो चुकी थी।
और ये देखिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और ज़्यादा से शेयर भी करें। तो उसके बाद यहाँ देखिए, मुझे तो इनके पैर वगैरह भी धोने थे, लेकिन ये पहले ही शूज़ पहन के बैठ गए, और मैंने जब बोला आप प्लीज़ शूज़ खोल लीजिए तो ये बोलते नहीं नहीं चलो छोड़ो तुम ऐसे ही कर लो, कि इनके ऑफिस का टाइम हो गया था, इनको जाना था तो बहुत जल्दी में थे। और वहाँ साइड में तो बाबू पहले ही प्रसाद लेके बैठ गए, अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे को तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पे टीका वगैरह लगाया। मैं उनसे यही बोल रही हूँ कि आज आप टीका लगा के जाएंगे ना, सबको पता चल जाएगा कि मैंने पूजा किया है और आप पंखा करवा के आए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इनको पंखा किया, और मैंने तो पूरा फ़ैन वैन ऑफ़ कर दिया था ताकि इनको अच्छे से हवा लगे और थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए अच्छे से। बोल रही थी मैं इनको कि गिफ्ट देना आज बहुत ज़रूरी होता है, बट कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैंने बोला गिफ्ट नहीं है तो कैश ही दे दीजिए, बट वो भी नहीं मिला, क्या ही कर सकते हैं। बाकी ले तो लिया जाएगा ही, बाद में तो लिया जाएगा ही। तो अभी ये देखिए पूजा मेरी मैंने सब कुछ कर लिया, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह भी हमने क्लिक करवाई। और उसके बाद ये देखिए बाबू उधर अपनी मस्ती में लगा हुआ है। उसके बाद ये पेड़ा था तो मैंने इनको खिलाया, ये बोल रहे व्रत तुमने रखा है खिला रही हो मुझे। उसके बाद यहाँ पे शरबत बनाया था तो वो शरबत वगैरह पिलाया, क्योंकि हमारे में पहले ही हस्बैंड को खिला देते हैं और शरबत पिला देते हैं, उसके बाद ही पिया जाता है। उसके बाद फिर मैंने प्रणाम वगैरह किया, और फिर ये जो मेरा फेवरेट वीडियो है वो मैंने लिया, क्योंकि इसके बिना मेरा सब कुछ अधूरा है। फिर बाबू बोला कि मुझे भी ऐसे ही करना है जैसे आपने डाटा के साथ किया है। और ये रही कुछ फ़ोटोज़, आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में। बाय बाय।